सुनो कल ना जो वेद वेदांत सिद्धांत जिनके बारे में बताते हैं कि वो साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है, उनको मैंने अपनी इन्हीं आंखों से नाचते हुए देखा। उनको मैंने इन्हीं अपनी आंखों से नाचते हुए देखा, और वो भी अकेले नहीं, यशोदा मैया के साथ में। अन्य गोपियां बोली, अरे तुमने तो दोनों ने देख लिया, पर हमारो तो मन ही कर रहा है। अब मन तो खूब कर रहा है मिलवे को, देखवे को, पर कैसे जाने, कैसे मिलें, कैसे दर्शन करें, हमारी तो समझ में ही ना आवे। सारी गोपियों ने आपस में मीटिंग की, मीटिंग करके तैयार हो गए। चलो यशोदा मैया कुछ काम कर रही थी, काम करते करते खिड़की में से ऊपर से नीचे देखा तो क्या देखा कि दरवाजे पे बहुत सारी गोपियां आई हुई हैं। अरे जी इतनी सारी गोपी एक संग काहे को आई है, कहाँ बात है, काहे हो? यशोदा मैया नीचे उतर के आई के बोली, हाँ हाँ कैसे तुम सब एक संग इकट्ठी है के आई हो, काहे वो, कहाँ बात है? एक गोपी बोली, कहाँ है आपके वो लाला, वो कन्हैया कहाँ है? अरे क्यों, काहे वो? मेरे लाला कन्हैया ने कछु उधम करो का, कछु कर दियो का, जो ऐसे गुस्सा में बोल रही हो? हाँ हाँ पता हो तुम्हें तुम्हारा लाला कैसे कैसे उधम करे? हैं? मेरे छोटे सो लाला जहाँ पे अब अच्छे तरिया चलो भी ना जावे, वो तुम्हारे यहाँ जाए के नहीं उधम करे? हाँ तुम्हें क्या पता है? तुम कौन सी हर समय वाला लाला अपने पास बांध कर रखो? तुम्हें ना पता तुम्हारा लाला कैसे कैसे उधम करे? हम बहुत गुस्सा हैं, हम बहुत नाराज हैं। अच्छा ऐसी कहा बात है गई, कहा कर दिया मेरे लाला ने? बात को ये कोई तो बता में, बात तो बहुत सारी है। अच्छा बहुत सारी है, हाँ हाँ फिर तो बताओ ना, कहा करो मेरे लाला ने, मैं हूं तो सुनूं। तो गोपियां कहती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वयत दधिपय कल्पिते स्तेयो किमरिकान् भोक्षन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्योप्यक्रोश्यतो कान्। पता है तुम्हारा लाला कन्हैया हमारे घरन में जावे और जाए के हमारे घरन में जो मटकी में मक्खन रखो रेवे ना, वह मक्खन निकाले वे। हम कितनी मेहनत करके नहीं मक्खन निकाले, और तुम्हारा लाला कन्हैया न्यू जाए के नहीं खायावे। चलो खावे वो बात तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारो लाला, जैसे तुम्हारो बालक, कैसे हमारो बालक, पर खावे के संग में फैला और आवे। और फिर खावे की हम मना करेंगे? आजा हम बिठाए के खवा देंगे।
बोले फिर तुम क्यों ऐसे? बोले हाँ हमने कही लाला तू ऐसे मत खाओ कर, ऐसे चुपके ते आवे, तू चोरी ते आवे, हमारी माखन ने खा जाए फैला जाए, ऐसे मत आओ कर। तू खाना या मक्खन हम खवा देंगे, बिठाई के खवा देंगे। तो पतो काके वे नो के वे मो ऐसे अच्छो ना लगे, मो तो चोरी कोई मीठो लगे नो के वे। अच्छा इतो बोले लाला हो तुम्हें खबर तो? अच्छा एक काम करो तुम ना मक्खन की मटकी नीचे मत रखो करो, तुम मक्खन की मटकी ऊपर लटका दो के अंदर कोठरी में, काल कोठरी में धर दो करो, जहां अंधेरा हो वहां रख दो करो। बोले हाँ बस अंधेरे में रख दो करो। रख दी हमने अंधेरे में मटकी। तुम्हारा लाला कन्हैया आवे और तुमने वो बांध रखे ना भी हाथन में कोड़े, वो ऐसे चमकीले कि वो अंधेरे में जाके उजालो कर दे में लाला सब कछु दिख जावे, मऊना छोड़ी मटकी। दूसरी बोली और ऊपर बांध देगी, वो कर लियो हमने। बोले फिर अभी तो नेक्सस है ऊपर ते कैसे ले लेगो? बोले जई तो बात है, ई नेक्सस ही तो सब कछु कर रहा है। बोले तो मुझे तो बताओ जी नेक्सस ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? बोले तुम्हें ना पता जी, नेक्सस जब चले का है ना तो अकेलो ना चले, जाके संग या की पूरी मंडली चले। अच्छा मंडली और है तुम्हें पता है या कि मंडली और वो मंडली को नाम और है? बोले का? बोले या कि मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, या कि मंडली को नाम है। हाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ जाओ, सबके ऊपर चढ़ जाए कर नहीं मैं ऊपर ते खावे और सबन को खवावे नीचे, मटकी उतार के लिया आवे और खामे खामे फैला देंगे और संग में मटकी और फोड़िया। अब बताओ अब तुम ही बताओ, हम रोज 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 नई नई मटकी कहां से लाएंगे? चलो मक्खन तो निकाल लेंगे, नई नई मटकी कहां से लाएंगे? यशोदा मैया को थोड़ा सा गुस्सा आया, मेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ कितना मक्खन चाहिए तो मक्खन का उलाना देने आ गई हो? कितना मक्खन चाहिए, कितनी मटकी चाहिए, ले जाओ मेरे यहाँ से। मेरा लाला मक्खन खा लेता है, आ जाता है तुम्हारे घर पे, उसका उलाना देने आ गई हो यहाँ? जो चाहिए जितना चाहिए ले जाओ। गोविंद ने मन में सोची मैया तो गुस्सा भई। दूसरी गोपी बोली अरे नहीं मैया, अरे मैया गुस्सा मत हो, सुनो हमारी बात। देखो आपको लाला हमारो लाला एक जैसी बात है, बात कोई अलग ना है, पर देखो थोड़ा न सोचवे की बात है। आपको लाला का नहीं आना, मक्खन की चोरी करे, मटकी फोड़िया पे, चलो कोई बात नहीं, हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको लाला का नहीं आना, खाली इतना ही उदम ना करे जी, औरों बहुत उदम करे। हाँ तुम्हें कहा पतो? बोले और क्या करे बताओ? एक गोपी बोली मैं बताती हूँ आपको। ऐसा भयो मेरे पतिदेव बोले अरे सुनती हो, एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए घर में कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है, चलो सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भगवान तुम कह रहे हो तो कथा करा लेंगे। अब सत्यनारायण की कथा करा में तो आपको तो पता है मैया तैयारी पूरी करनी पड़े। मैंने बढ़िया तरियाते सत्यनारायण भगवान सजा दिए, खूब बढ़िया तरियाते सुंदर फूल वूल लगा के पत्ती वत्ती लगा के बड़े सुंदर सजाए मैंने। अब भोगौ तो बनाना पड़ेगा ना, तो मैं पंजीरी भूंज रही, बड़े प्यार से ठाकुर जी को भोग लगावे काजे पंजीरी भूंज रही। सोई लाला कन्हैया आ गए।
आए के बोले बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा अच्छा लाला तू आयो है, आजा कनी आजा आजा। भाभी जी पंजीरी में तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ लाला सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, हमें भोग लगेगो ठाकुर जी को, है ना? तो बाकी काजे में पंजीरी भूंज रही है। अच्छा एक काम करो, खुशबू बहुत जोरन की आ रही है, थोड़ी सी मोकू दे दो। मैंने कहा लाला अभी नहीं, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी ना, कथा है के बाद मैं सबन बांटूंगी, तो को भी दे दूंगी, और तू ज्यादा लेगो तो ज्यादा भी दे दूंगी। पर अभी ना पहले भोग लगाना है, भोग जब लग जाएगा ना तब दूंगी। देखो भाभी जी पंजीरी अभी दे दो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कही लाला बेटा ऐसे गुस्सा ना करें, पहले भोग लगेगा जब तो पंजीरी बांटूंगी ना मैं, ऐसे कैसे दे दूंगी? अच्छा भाभी जी तुमने असली भगवान को अपमान करो है। हाँ अब देखो क्या होगा। अब न्यों के हमने पहले तो पूजा वूजा कर भी तैयारी तो कर दी, पंजीरी गूंज रही, जैसी पूजा की काज कक्ष में गई तो मका देखे कि माँ तो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चा सत्यनारायण भगवान के अगल बगल में बैठे। मैंने की हे भगवान जो बिल्ली के बच्चा खाते आ गए, समझ गई मैं कि पुरुषोत्तम लाला को ठाकुर लायो बिल्ला घेर। जी करने आई कि बदमाशी होगी, कोई बात नहीं समझा दूंगी, कोई दिक्कत ना। अब दिन भर में काम में थोड़े ज्यादा थक गए हम दोनों, अब थके थकाए सो गए, नींद गहरी आ गई। पतो ना है रात में जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई, वह खिड़की में ते लाला अंदर आएगा रात में, और आए के निया पतोय लाला ने कहा करो लाला ने ना मेरी तो जे लंबी लंबी दाढ़ी चुटिया और मेरे पति की लंबी लंबी दाढ़ी दोनों बांध देंगे, और बांध के निया खिड़की पे जाके बैठ गो। अब मेरे पति देव लगी रात में प्यास, अब जैसे मेरे पति देव बैठे भाई जैसे क्या कर रही है, मैं कहूँ अरे क्या कर रहे हो, वो क्या अरे क्या कर रही है, मैं कहूँ अरे क्या कर रहे हो। यही झटका पटकी में ना मेरे पति देव के आधे से दाढ़ी के बाल उखड़ गए। जैसे तैसे दीपक जलायो, और दीपक जलाए के निया देखो हमें तो पता ना पड़ती कि जी कन्हैया ने करो, हमें कैसे पता पड़ी। जैसे दीपक जलायो ना, दीपक जलायो तो खिड़की पे बैठो गो, ताली बजाए के लाला कन्हैया कूद के भाग। अब बताओ ऐसो उदम करे आपको लाला, ये कोई अच्छी बात है? ना जी तो अच्छी बात ना है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। विचार दाढ़ी उखड़ गई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। रुक मैं अभी तुम्हारे सामने ही लाला से बात करूं, रुक जाओ। आवाज लाला, ओ लाला कन्हैया, हमारे कन्हैया जी विश्राम कर रहे थे, अंगड़ाई लेके उठे। हाँ भैया क्या कर रही है? लाला न नीचे आइयो, आ रहा हूं। जब सोते थे ना हमारे कन्हैया जी
तो सोने के समय हमारे कन्हैया जी के आंखों में मैया काजल लगा देती थी। और जब हमारे कन्हैया जी उठते तो ऐसे ऐसे आंखों को मीड़ लेते, तो वो जो ऐसे ऐसे काजल होता ना, वो ऐसा ऐसा है जाता, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख बन जाती। आयो उठ के नहीं, हाँ भैया हाँ कह रही है। बोल देख जे सबरी गोपी तेरे सामने खड़ी हैं, जे सब तेरी शिकायत कर रही हैं। कौन जे सब? मैं तो न जानू भी ना। अच्छा तू जानो ना है, और जैसा पता नहीं तू उनके घर पे जाके उधम करके आवे। मैं इनके घर पे उधम करके आऊं? मुझे तो इनको घर ही ना पता। गोपियां बोली देख लो हम कह रही थी ना कितने भोले बन नहीं है, घर ना पता ऐसो ऐसो है जाके ने परेशान कर रहे थे। यशोदा जी बोली तू चुप रह, मैं बात करता रही हूँ, तू चुप रह। लाला देख तेरी बहुत शिकायत आ रही है। हाँ अच्छी बात ना है, पता तेरी कैसी कैसी शिकायत करी है इनने। तू इनके घर पे जाके इनको परेशान करे, रातन में जावे दिन में जावे, अच्छी बात ना जी तेरी। हमारे कन्हैया जी ने मन में विचार किया और विचार करके सोच के यशोदा मैया से बोले, मैया इतको हाँ अरे ने अपने काने तो लाए थे न जोरन से बोल। नहीं मैया चुपचाप धीरे से मेरी बात सुन। हाँ बोल का कह रहे हो? हमारे कन्हैया जी कहते हैं मैया यशोदा से कि इनकी मति मारी कहे मैं चोर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह। मैया सही बात बताऊं, जे सब ना मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, झूठी बातें न बना के आमे। मैं ना जानू इनमें ते काऊ है, मैं ना जाऊं काऊ के घर, झूठी बातें न बना मैं। हाँ जे चामे के मेरे ब्याह नहीं हो, जैसे सब इनको ब्याह जाए ऐसे। हाँ जमा तू इनकी बातन में मत आवे, इनकी बातन में आ जाएगी ना तो मैया तो ना पता जो झूठ बोले। यशोदा मैया मन ही मन विचार करती है, मैं लाला की बात मानूं या इनकी बात मानूं। मन में सोचने लगी यशोदा मैया लाला सही कह रहे हो, ये झूठ बोल रही थी क्या? एक गोपी ने देखा मैया का तो चेहरा बदल गया, कहीं ऐसा ना हो मैया हम सबको ही डांट दे। दूसरी गोपी बोली जसोदा जी सुनो, अरे सुनो मैया सुनो, देखो लाला उधम कर तो है, बहुत करे लाला उधम, पर कोई बात अभी आप ना हमारे सामने डांटो मत ना, बाद में डांट लियो, हम सब अभी जा रही हैं, बाद में डांट लियो।